नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो तरह के नमक पारे बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमक पारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा ले लेना है। मैदा मैं यहाँ पे 500 ग्राम के लगभग ली हूँ। आप अपने अनुसार से मैदा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस मैदा में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक के बाद 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी की जगह पे आप अजवाइन या जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल को डालने के बाद इस मैदा में रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। रिफाइंड ऑयल के जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अब हमने इस मैदे में रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इस मैदे को इस तरीके से बाइंड करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा मैदा है अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए अभी हमें इसमें और रिफाइंड ऑयल डालने की ज़रूरत है। चलिए हम एक बार फिर से रिफाइंड ऑयल इसमें डालेंगे और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद एक बार फिर से इस मैदा को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैदा में रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बाइंड करके देख लीजिए। अगर आपका मैदा अच्छे तरीके से बाइंड हो जाता है तो आपको और मुआन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैदा अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो पाता तो आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और डालिए और इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब तक बाइंड ना हो जाए तब तक रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे तरीके से मिला लीजिए, तभी हमारा नमक पारा है अच्छे तरीके से क्रिस्पी बन पाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा मैदा है अच्छे तरीके से बाइंड हो जा रहा है। और हमने 3 चम्मच पहले रिफाइंड ऑयल डाला था, उसके बाद 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल बाद में डाला है। और इस तरीके से अच्छे तरह से हमारा मैदा है वो बाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा मुआन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सख्त आटा गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल सख्त आटा गूँथेंगे। अब हमारे इस मैदे को मसलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरीके से एक कपड़ा से ढक लेते हैं और ढकने के बाद 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया था, उसको गूँथने के लिए हमने 1 गिलास पानी दिया था। हमारा इतना पानी बच गया है। अब हम इस पानी को हटा लेते हैं। अब हमारे इस गूँथे हुए मैदे को 5 मिनट हो चुका है और हमारा मैदा है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरीके से हल्का सा मसल लेते हैं। चलिए अब हम इस गूँथे हुए मैदा को इस तरीके से ले लेंगे और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे। आज हम एक ही प्रकार के डो से 2 प्रकार का नमक पारा बनाएंगे। इस तरीके से हिस्से में तोड़ के रख लेंगे। और अब हम इस तरीके का एक रोटी बेलने वाला चौकी लेंगे और चौकी लेने के बाद अब हम इस तरीके का मैदा को डो को लेंगे। और मैदा को डो को लेने के बाद इस तरीके से हल्का सा गोल करेंगे। गोल करने के बाद हल्का सा इस तरीके से चपटा कर लेंगे। चपटा करने के बाद बेलन की मदद से इस तरीके से गोल शेप में बेल लेंगे। मैदा को डो को इस तरीके से पतले आकार में बेल लेंगे। हमें इस मैदे को डो को बेलते समय सूखे आटे का डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सिर्फ मैदे के डो को ही इस तरीके से चौकी के ऊपर रख के बिल्कुल पतला बेल लेना है। बिल्कुल इस साइज का इस मैदे के डो को इस तरीके से बिल्कुल पतला बेल लेना है। चलिए अब हम इस डो को इस तरीके से चाकू की मदद से कट कर लेंगे। और इस तरीके से लंबे आकार में कट करने के बाद अब हम इस तरीके से हल्का टेढ़ा इस तरीके से एक बार फिर से कट करेंगे। बिल्कुल छोटे साइज को हटा लेंगे। साइड के जो छोटा हिस्सा को निकाल के हम डो में डालेंगे, एक बार फिर से बेल लेंगे। चाकू की मदद से इस तरीके से सारे नमक पारे को निकालेंगे और तेल में तल लेंगे। इसी तरीके से सारे नमक पारे को हम बेल के रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे तेल को पहले से ही गर्म करके रख ली हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे तेल को चेक कर लेंगे हमारा तेल है अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो हम इस नमक पारे का एक पीस लेंगे। एक पीस लेने के बाद इस तरीके से तेल में डाल के चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने नमक पारा को तेल में डाला है और तुरंत ही वह ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारा तेल है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सारे नमक पारा को एक चॉपिंग बोर्ड में निकाल के रख ली हूँ ताकि तेल में हम नमक पारे को आसानी से डाल सके। तो चलिए अब हम इस सारे नमक पारा को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चाकू की मदद से इस तरीके से तेल में डालेंगे। और जितना हमारा तेल में आ सके उतना ही हमें इस नमक पारा को तेल में डाल के तलना है। बहुत ज़्यादा इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं डालना है। नमक पारे को डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम लो कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम में अच्छे तरीके से कलर के चेंज होने तक पका लेंगे। इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे ताकि सारे नमक पारे अच्छे तरीके से चारों तरफ से पक जाए।
और बिल्कुल कलर के चेंज होने तक पकाएंगे। नमक पारे को मीडियम लो फ्लेम में ही पकाना है ताकि हमारा नमक पारे है वो बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो। अब हमारे नमक पारे का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। हमारा नमक पारा है पूरी तरीके से पक के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से नमक पारे को निकालते वक्त चम्मच को हम हल्का सा कढ़ाई में ही टेढ़ा कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। सारे नमक पारे को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक बार फिर से इस तरीके से चौकी को लेंगे और चौकी लेने के बाद इस तरीके का डो लेने के बाद डो को इस तरीके से गोल करेंगे। गोल करने के बाद हल्का से चपटा कर लेंगे और इस तरीके से फैलाते हुए बेलन की मदद से इस तरीके से बेलेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा सा मोटा इससे डो को बेल लेना है। अब बेलने के बाद अब हम इस तरीके का एक ढक्कन लेंगे और ढक्कन की मदद से इस तरीके से काजू के आकार का काजू नमक पारे बना के रेडी करेंगे। इस तरीके से काटते जाएंगे। इस तरीके से काजू नमक पारे बना के रेडी करना है। हाफ इसे एक बार फिर से रखना है। इसी तरीके से सारे काजू नमक पारे बनाना है। इसी तरीके से काजू के शेप का नमक पारे कट करके रेडी करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम में काजू शेप वाले नमक पारे को पकाएंगे। चलिए अब हम चाकू की मदद से काजू शेप वाले नमक पारे को तेल में डालेंगे और तल लेंगे। अब काजू शेप वाले नमक पारे को तेल में डालने के बाद इस तरीके से चम्मच की मदद से चला लेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इस नमक पारे को पका के रेडी करेंगे। अब हमारा काजू शेप वाला भी नमक पारे पूरी तरीके से पक के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से चम्मच को टेढ़ा कर लेंगे ताकि तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए और इस तरीके से सारे नमक पारे को निकाल के रख लेंगे। चलिए अब हम काजू शेप वाले नमक पारे के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए इस तरीके का कटोरी लेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच से बिल्कुल थोड़ा सा कम लाल मिर्च डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने काजू शेप वाले नमक पारे में पहले से ये नमक डाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मसालों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इस तरीके का एक बर्तन लेंगे और बर्तन में काजू शेप वाले नमक पारे को डालेंगे। अब नमक पारे को डालने के बाद अब हम इसमें इन मसाले को डालेंगे और मसाला डालने के बाद इस तरीके से चम्मच की मदद से सारे मसाले को नमक पारे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। पकाने के तुरंत बाद नमक पारे में हम इस तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ठंडा होने के बाद हम मसाले को मिक्स नहीं करेंगे। ठंडा होने के बाद मसाला सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब हमारा मसाले वाला नमक पारे बन के रेडी हो चुका है। अब हमने एक ही डो से 2 तरह का नमक पारे बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।